ज़िंदगी में कभी कभी ऐसा भी होता है कि गलत व्यक्तियों के हाथों में सत्ता आ जाती है या फिर संपत्ति आ जाती है और वे ज़रूरत से ज़्यादा इतराने लगते हैं। देखकर सबको लगने लगता है कि हे ईश्वर, कैसे ओछे लोगों के हाथ सत्ता आ गई है, अब क्या क्या देखना सुनना पड़ेगा। इसी को लेकर रहीम ने एक दोहा लिखा है जिसमें वे शतरंज के खेल में प्यादे का उदाहरण देकर समझाते हैं। शतरंज का खेल यानी चेस का खेल आपको पता ही है। उसमें राजा रानी तो होते ही हैं, साथ ही ये सब भी होते हैं, हाथी, घोड़ा, ऊंट, प्यादा, और उनका चेस बोर्ड में अपना अपना स्थान होता है। जब खेल शुरू होता है तो ऐसे तैनात होते हैं ये सब। अब इनमें जो प्यादे हैं उसे हम सैनिक भी कहते हैं, पॉन कहा जाता है। शतरंज के खेल में युद्ध में प्यादा सबसे कमज़ोर माना जाता है। शुरुआत में प्यादा 2 वर्ग यानी 2 स्टेप आगे चल सकता है, लेकिन बाद में केवल एक स्टेप ही आगे बढ़ सकता है, पीछे चल भी नहीं सकता। तिरछा या टेढ़ा तब चल सकता है जब किसी प्रतिद्वंदी पर हमला करना हो। लेकिन पूरे शतरंज के खेल में प्यादे के पास एक स्पेशल मूव होता है। आगे चलते चलते अगर वह प्रतिपक्षी टीम के आखिरी खाने तक पहुंच जाए तो आप उसे किसी भी मोहरे में तब्दील कर सकते हैं। जैसे अगर आपका फर्जी अथवा मंत्री युद्ध में पहले ही मर चुका हो तो इसी प्यादे को आप अपना मंत्री बना सकते हैं। तब क्या होता है, अन्यथा गौण समझा जाने वाला प्यादा एकदम से पावरफुल बन जाता है, शक्तिशाली बन जाता है और इतरा कर टेढ़ो टेढ़ो चलने लगता है। इसी को उदाहरण के रूप में रहीम कहते हैं, जो रहीम ओछो बड़े तो अति ही इतराए, प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। ओछे लोग जो होते हैं अर्थात जो नीच लोग होते हैं, जब अचानक प्रगति करते हैं तो काफ़ी इतराने लगते हैं। ठीक उसी छोटे से प्यादे की तरह, प्यादे सो फर्जी भयो टेढ़ो टेढ़ो जाए। प्यादा जब शतरंज के खेल में फर्जी बन जाता है, मंत्री बन जाता है, तो टेढ़ी टेढ़ी चलने लगता है, ज़रूरत से ज़्यादा इतराने लगता है। ठीक वैसे ही जैसे ओछे अथवा नीच लोग अचानक सत्ता अथवा संपत्ति हाथ आने पर ज़रूरत से ज़्यादा इतराने लगते हैं। यानी कि गलत व्यक्तियों के हाथों में सत्ता आ जाती है तो वो ज़रूरत से ज़्यादा घमंडी हो जाते हैं और इतराने लगते हैं।